ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा अध्याय, गुणवती की कथा। कार्तिक मास, दूसरा अध्याय, गुणवती की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, गुणवती अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने पर समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा तो अब कहीं ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई और देर तक पड़ी रही। फिर जब होश में आई तो पूर्ववत अत्यंत करुण विलाप कर शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे मिले उनसे पिता और पति की श्राद्ध आदि क्रिया की। फिर वह उसी नगर में रहते हुए भगवान विष्णु की भक्ति में आंटों पैर रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत और कार्तिक के महीने में उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत व उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं, क्योंकि यदि वे बड़े पापी भी हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीप दान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रति वर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह ज्वरग्रस्त थी और दुबली हो गई थी, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची भी, किंतु शीत के मारे वह बुरी तरह से कांप रही थी, एकदम शिथिल हो गई और वह मेरे दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना कर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता, जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय स्वजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा, जो तुम्हारा पति था, वह आकू है। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है, वह कार्तिक व्रत का प्रताप ही है जिससे तू मेरी अर्धांगिनी बनी। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वारे पर तुलसी का पौधा लगाया था, वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस समय में दीप दान किया था, जिसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल प्रति स्वरूप विष्णु के अर्पण कर दिया, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था, उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कार्तिक मास में व्रत रखते हैं आदि करते हैं, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे हैं। वह लोग जो कि मेरे जप तप ज्ञान यज्ञ दान आदि करते हैं, कार्तिक मास में किए गए व्रत के समाने उनका फल बहुत थोड़ा होता है, यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं। इस तरह से सत्यभामा श्री भगवान कृष्ण जी चंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। तीसरा अध्याय, पानी की उत्पत्ति की कथा। अश्विनी मास, कार्तिक मास, तीसरा अध्याय, पानी की उत्पत्ति की कथा। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके सामने समान हैं, फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? तब सब स्थितियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही क्यों? आप अपना प्रिय क्यों बताते हैं? इसका क्या कारण है, कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिय,
तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है, सुनो मैं तुमको इसका कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नाम एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका है। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया है। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देशों लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया है। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसे सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिनके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन ले जाएं तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवऋषि नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिपा दिए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र ही। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद में जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण कर भगवान की निद्रा भंग हुई और वह देवताओं के सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगल आचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक बड़ा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वे तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद्य अध्य आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गए हैं, सबके सब समुद्र में ही हैं। मैं उस शंखासुर को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अतः मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षि को साथ लेकर मेरे साथ चलो। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वह अक्षात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। देवेंद्र जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र प्राप्ति पुत्री आदि देते हैं रहना। उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। ये धनपति कुबेर, अपनी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है, वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी तथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। तीसरा अध्याय समाप्त। ओम नमो नारायण हरि ओम।